नमस्कार साथियों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड जो 1 अप्रैल 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो लास्ट तक आप लोग देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर वो है कि आपका जैव विविधता किस दिवस को यानी कि कब मनाया जाता है। तो 22 जो मई हुए उस दिन को क्या मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस को मनाते हैं। ये जो सब आपका क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया है। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है, कौन सा। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क कौन सा स्थान पे है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे आपका क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, कौन सा, यानी कि साइमन कमीशन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन क्या हुआ, तो आपका भारत में आया था। ये क्वेश्चन आपका सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। आपको वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा। क्या हो सकता है, आपको आने वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सलाल विद्युत जो परियोजना है किस राज्य में स्थित है, तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो आपका चिनाव नदी पर स्थित है। कौन सा, तो सलाल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाव नदी पर स्थित है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, आगे है कि आपका चेरो जनजाति किस राज्य में स्थित है। तो चेरो जनजाति आपका किस राज्य में है, तो आपका उत्तर प्रदेश में आपका है। क्या चीज़, तो यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। आगे है कि जब क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो होता है क्षोभ मंडल से हम ऊपर से क्या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में बढ़ोतरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तापमान में बढ़ोतरी होता है। चलिए, आगे क्वेश्चन है समाज के कितने भेद होते हैं। तो समाज का जो आपका कितना भेद होता है, तो 6 भेद होता है समाज का। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, तो CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम अगर पूछ देता है तो CaSO4 × 2H2O हो जाएगा, वो जिप्सम का हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड और बंगाल को शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए, तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा पाल वंश का संस्थापक कौन सा है। तो आगे क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गोपाल हो जाएगा। गोपाल, यानी गोपाल जो थे पाल वंश का क्या किए थे, संस्थापना किए थे। उसके बाद है कांडला बंदरगाह कहाँ पे है। तो कांडला जो बंदरगाह कहाँ पे है आपका, तो गुजरात में। इसका सही आंसर क्या होगा, तो गुजरात होगा। कांडला जो बंदरगाह कहाँ पे है, तो आपका गुजरात में है। आगे है कि सपूत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, यहाँ से उपसर्ग पूछ रहा है, अर्थात जो पहले लगा होगा उसको उपसर्ग है, जो लास्ट में लगा होगा उसको प्रत्यय। तो देखिए, सपूत में स लगा हुआ है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। और प्रत्यय पूछ देता तो पुत हो जाता। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण जो आपका सत्याग्रह है कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। किस महात्मा गांधी ने आए थे राम कुमार शुक्ल के कहने पर, तो क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था यहाँ से। तो क्या था, 3 कटिया प्रणाली था जो नील की खेती से रिलेटेड था। तो जो 1900 चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया गया था। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, समास जो होगा, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, हमेशा रिपीटेड कर रहा है। तो शताब्दी में कौन सा समास आ जाएगा आपका, तो द्विगु समास आ जाएगा। शताब्दी में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। चलिए, उसके बाद संधि विच्छेद यहाँ दिया हुआ है। संधि विच्छेद में क्या है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद। तो धर्मात्मा का हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। तो ये क्या हो जाएगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। उसके बाद है क्वेश्चन आगे है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ पे, तो लुम्बिनी कहाँ पे है, तो नेपाल में है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो दिए थे, उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक जो होता ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे।
चलिए, तो महात्मा बुद्ध कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है? तो गंडक और गंगा का जहाँ पे संगम है यानी कि मिलन है, वहीं पर क्या है? सोनपुर है। वहाँ पे क्या होता है? बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कहाँ पे? तो सोनपुर, गंगा और गंडक का मिलन पर। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल कौन सा समास है? तो नीलकमल जो है आपका कर्मधारय समास है। कौन सा है? तो नीलकमल आपका क्या है? तो कर्मधारय समास है। उसके बाद है यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो परमाणु बम में करते हैं। परमाणु बम में इसलिए करते हैं यूरेनियम का प्रयोग क्योंकि थोड़ा सा जो विखंड मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन से प्रतिघात कराएंगे तो ज़्यादा विस्फोट हो जाएगा, इसीलिए यूरेनियम का प्रयोग हम परमाणु बम में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि एबॉक, एबॉक का मकबरा कहाँ पे है? तो एबॉक का मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है। देखिए, तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक, और उसका पूरा काम कौन सा कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था पूरा काम। ठीक, लाख बख्श इसी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो संथाली जो भाषा है 42वां यानी कि 42वां भाषा में जोड़ा गया था, यानी 42वां भाग में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन के द्वारा? तो 92वां संशोधन 2003 में इसको क्या किया गया था? संथाली को जोड़ा गया था, जिसमें 22वां भाग में भाषाओं का 8वां भाग में क्या 22 भाषा जो जोड़ा गया था, 22 भाषा जो जोड़ा गया था, तो उसी में संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत क्या किया था? तो जोड़ा गया था। उसके बाद है यहाँ के बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। उसके बाद है मानव शरीर को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मानव शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या कर सकता है? और कुछ क्वेश्चन मानव शरीर से और क्वेश्चन पूछ देगा, सबसे बड़ा यानी कि कौन सा इथी है? तो तंत्रिका तंत्र। तंत्र कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। चलिए, यहीं से क्वेश्चन अब मैथ का देखिए। तो मैथ में आपका क्या पूछ रहा है? तो मैथ में आपका कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, टाइम एंड वर्क आ जाएगा, रेशियो से पूछ रहा है। ठीक, मैथ से हो गया। उसके बाद से SI से पूछ रहा है। उसके बाद आपका रीजनिंग में क्या पूछ रहेगा? तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से पूछ रहा है। उसके बाद आपका नंबर सीरीज। उसके बाद आपका कौन सा आ जा रहा है? तो नंबर सीरीज हो गया। कोडिंग अल्फ़ाबेट नंबर वाला भी पूछ रहा है, तो ये सब आपको देख लीजिएगा।